हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। आज हम सीखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। 7th स्टेट बोर्ड का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लेसन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालना है। अब इसमें हम देखेंगे कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। मतलब हमें कुछ एंगल दिए हुए हैं, उनके हमें एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 105, मतलब 105 डिग्री का एंगल। तो हम पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट ए बी, इसमें हम 105 का एंगल ड्रॉ करेंगे। मतलब ये ऑब्टूज एंगल है जो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 105। So let's count from left side. तो ये आ गया 105 का मार्किंग। ये लाइन हमने ड्रॉ की। ये पॉइंट हो गया सी। ओके, अब ये एंगल हो गया 105 डिग्री। अब हमें सी एंगल सी ए बी का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। Fix distance and put the compass here on point A. Take some distance here, same distance on this segment AC. Mark this. Again put your compass on this point. These 2 points are supposed MN. Put compass here and make point here. Similarly put the compass on this side and make point here. So you take the point here, that is point O. Join the point A and O. So ray AO become the angle bisector of the angle CAB. समझ गए? So it bisects the angle CAB in two angles, angle CAO and angle OAB. Okay, angle CAO is equivalent to angle OAB. Similarly, you can do for 55 degree angle. This is the acute angle. So let's see. PQ is the line segment. You have to draw 55 degree angle on this. Measure 55 degree from this side. Make a point and join this. The point R. RPQ is the angle of 55 degree. Now to bisect this angle. So again same procedure. Put the compass on P and mark here. You get 2 points on these 2 segments. Now on this point, suppose this is the points here. Put the compass on E, take some distance, mark here. Also put the compass on F and mark here.
Get here point L, join the PL. So ray PL is the angle bisector of angle RPQ. Here you get angle RPL is equals to angle LPQ. Understood? हम अभी 90 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर निकालेंगे. तो हमने सेगमेंट निकाला, यहाँ पे हमने 90 डिग्री मतलब राइट एंगल का मार्किंग किया. जो पॉइंट मिला इसको हमने ज्वाइन किया. IGH is the right angle triangle. अभी हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे. तो सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हमें सम के लिए करना है. तो टेक सम डिस्टेंस हियर, सेम डिस्टेंस ऑन दिस सेगमेंट. यहाँ पे जो दो पॉइंट मिलते हैं हमें, अभी इस पॉइंट पे हमने वापस कुछ डिस्टेंस लेना है सेम, जो यहाँ से भी सेम होगा और इधर से भी सेम होगा. तो हमें ये पॉइंट मिल गया. वो नाम दिए है इसको जॉइन OG. रे GO is the angle bisector of angle IGH. Means right angle triangle का GO is the angle bisector. तो ये आ गया angle IGO is equal to angle OGH. तो यहाँ पे हमने तीन सम देखे. एक ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर कैसा निकालना है, एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर कैसा निकालना है, और एक राइट एंगल का बाइसेक्टर कैसे निकालना है. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल. फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल. मीन्स व्हाट, कि हमें पहले ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकालना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, और दोनों के जो हमारे कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है वो हमें देखने हैं. मतलब वो कहाँ पे लाए हो गए. ओके, तो पहले हम ऑब्ट्यूस एंगल निकाल के देखते हैं. तो जस्ट रफली हम एक ऑब्ट्यूस एंगल निकालेंगे. ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ABC. अभी इसका एंगल बाइसेक्टर हम निकालेंगे जैसे हमने पहले के सम में देखा था, वही सेम प्रोसीजर. हम यहाँ दोनों पे मार्किंग करेंगे हम बोथ साइड. यहाँ पे मार्किंग आ गया, ये पॉइंट O हो गया, और अब हमें ज्वाइन करेंगे. मतलब ये हो गया हमारा, वो भी ज्वाइन करेंगे. तो रे BO हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ABC एंगल. ओके, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ. अभी हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो पॉइंट है हमारा एंगल बाइसेक्टर का, वो कहाँ पे लाए हो गए. तो ऑफकोर्स वो इंटीरियर में ही लाए हो गया है. मतलब एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ABC के इंटीरियर पार्ट में ही एक कॉन्करेंस का पॉइंट लाए हो गया है. सेम ये ऑब्ट्यूस एंगल का हो गया. अब हम राइट एंगल का करेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल का सेम एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे.
PQR. QS is the angle bisector of right angle PQR. सेम यही यहाँ पे भी ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई हो गया है PQR राइट एंगल के अंदर के बाजू को, ओके, तो इंटरनल साइड को। तो सेम है दोनों के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल, ये दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आफ्टर मेकिंग एंगल बाइसेक्टर लाई होते हैं इंटरनल साइड को, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a right angle triangle. Question number 4. Draw a right angle triangle. Draw the perpendicular bisector of its sides. Where does the point of concurrence lie? Okay. तो पहले यहाँ पे भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल निकाला, ओके, ABC राइट एंगल ट्रायंगल निकाला। अभी इन दोनों साइड्स के यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो सेम प्रोसीजर, मेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ, मेक पॉइंट हियर, also here, same both sides, you get one perpendicular this side. Join this. एक परपेंडिकुलर हो गया, एंड देन सेम इस साइड पे भी एक परपेंडिकुलर हम निकालेंगे। सिमिलरली you get 2 points here, 2 points, रफली ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको। ये जो 2 पॉइंट मिले हैं हमें, मतलब ये पॉइंट, ये रे एन, तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट एंगल पे अगर 2 लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। तो हमने ये समय यहाँ पे देखे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।